हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। पार्टनरशिप फंडामेंटल का आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसे शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए, तो आपका समय ना लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ड्राइंग क्या है। जब कोई पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। इस ड्राइंग पर फर्म पार्टनर से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, यहाँ पर हम यही कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम होता है। चलिए, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या है इसका फॉर्मूला, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई AP। इसकी फुल फॉर्म है एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई 1/12। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। टोटल ड्राइंग का मीनिंग है कि आपने पूरी साल में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने टोटल कितनी ड्राइंग की है, यानी आप हर मंथ विड्रॉ करते हैं तो 12 महीने में आपने कितना ड्राइंग किया हुआ है। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड 1/12, क्योंकि पूरी साल के लिए ड्राइंग होती है तो इसलिए यहाँ 1/12 फॉर्मूले में लगा हुआ है। चलिए, तो एवरेज पीरियड के बाद देखते हैं क्या है एवरेज पीरियड और इसे कैसे बनाया जाता है। देखिए, यहाँ एवरेज पीरियड आपको नज़र आ रही है सामने, एवरेज पीरियड टेबल है ये। हम 3 तरीके से, कोई भी पार्टनर फर्म से पैसा 3 तरीके से विड्रॉ कर सकता है। मंथ के बिगनिंग में, मंथ के एंड में, या मंथ के मिडिल में। जैसे 1 जनवरी को, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, यानी हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करना। इसी तरीके से पार्टनर चाहे तो हर महीने की लास्ट तारीख को, यानी कि 31 मई, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, इस तरह से हर महीने की लास्ट डेट को पैसा विड्रॉ कर सकता है। या मंथ के मिडिल में 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, इस तरह से पूरी साल पैसा विड्रॉ कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ 3 ऑप्शन और है। अगर हम देखें तो पीरियड में लिखा हुआ है मंथली विड्रॉ, क्वार्टरली विड्रॉ या हाफ ईयरली। मीन्स कि हर महीने पैसा विड्रॉ करना, या फिर हर 3 महीने में एक बार पैसा विड्रॉ करना, या हर 6 महीने में एक बार पैसा विड्रॉ करना। तो और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको ये ड्राइंग कैसे बनेगी। सपोज किसी पार्टनर ने फर्म के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ किया, तो मंथ की स्टार्टिंग में और रेगुलर विड्रॉ करता है, तो यह हमारी टेबल कुछ इस तरह से होगी। हम इस पीरियड को यूज करेंगे। अगर कोई पार्टनर हर महीने के मिडिल में विड्रॉ करता है, लेकिन क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में एक बार पैसा निकालता है, लेकिन मंथ के मिडिल में, तो यह टेबल का जो एवरेज पीरियड होगा वो कुछ इस तरीके ये वाला होगा। इस तरीके से हम सपोज कर सकते हैं कि कोई एक पार्टनर है जो हर महीने पैसा विड्रॉ करता है। सपोज कि एक्स पार्टनर है और जो हर महीने पैसा विड्रॉ करा, लेकिन मंथ की लास्ट डेट को, तो एवरेज पीरियड क्या होगा, तो हर महीने विड्रॉ किया जा रहा है, यानी मंथली ड्राइंग है, और मंथ के एंड में, यानी कि दिस। तो इस तरीके से हमारा एवरेज पीरियड होगा। मैंने यहाँ आपको 3 एग्जांपल दिखाए हैं। मंथली विड्रॉ करता है लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में, तो हमारी एवरेज पीरियड होगा ये। अगर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड होगा ये। अगर हर महीने विड्रॉ करता है और मंथ के मिडिल में करता है तो एवरेज पीरियड होगा ये। इसी तरीके से क्वार्टरली भी करेंगे कि 3 महीने में एक बार। फॉर एग्जांपल कि मानो एक्स पार्टनर है, जनवरी में पैसा विड्रॉ करता है पहली तारीख को, तो एवरेज पीरियड कुछ इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट 3 मंथ कब होंगे उसके, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि अब वो 3 महीने बाद अप्रैल में 1 तारीख को विड्रॉ करेगा। तो इसी तरीके से एंडिंग, इसी तरीके से मिडिल, नेक्स्ट इसी तरीके से हाफ ईयरली। यदि कोई पार्टनर 6 महीने में एक बार पैसा निकालता है, अगर बिगनिंग में निकालता है तो बनेगा हमारा दिस, ये वाला। अगर एंड में निकालता है तो हमारा ये बनेगा। 6 महीने में एक बार, यानी कि 1 जनवरी को, फिर 1 जुलाई को। एंड में करता है तो 31 जनवरी को,
और 31 जुलाई को। तो यहाँ आई थिंक ये जो एवरेज पीरियड टेबल है ये आपको समझ में आ गई होगी हमें किस तरह से इसका यूज करना है। आगे चलते हैं हम। चलिए, तो ये एवरेज पीरियड टेबल आपको क्लियर हो गई। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करा दूँ या आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स यहाँ समझ लेते हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। यहाँ 2 पॉइंट दिए गए, नोट डाउन में देखें। पहला पॉइंट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद अगर पर एनम वर्ड का यूज नहीं किया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे 10% पर एनम, 12% पर एनम, 15% पर एनम, अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है तो फॉर्मूले जो आपको एवरेज पीरियड एपी नज़र आ रहा है हमें इसको यूज़ नहीं करना है, इसको वहाँ से हटा देना है। इन द सेम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें डेट नहीं बताया गया कि किस डेट को पैसा विड्रॉ किया जाता है, या क्वेश्चन में मंथ नहीं बताया है कितने मंथ पैसा विड्रॉ किया गया है, बिगनिंग नहीं बताया कि मंथ के बिगनिंग में पैसा निकाला जाता है या मंथ के एंडिंग में पैसा निकाला जाता है, तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में हमको एवरेज पीरियड ऑलवेज 6 मंथ ही लेना है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले मैं यहाँ आपको एग्जांपल क्लियर कर दूँ। इस एग्जांपल में दिया गया 3 पार्टनर है ABC, तीनों की ड्राइंग दी गई है, तीनों की ड्राइंग कॉमन है, 2000 रुपये पर मंथ, लेकिन तीनों ने ही पैसे को अलग अलग तरीके से विड्रॉ किया है। ए ने हर महीने पैसा निकाला है लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में। ऑन द अदर हैंड बी ने भी हर महीने पैसा निकाला है लेकिन उसने मंथ के एंड में निकाला है, जबकि सी ने भी सेम पैसा ही विड्रॉ किया है लेकिन मंथ के मिडिल में। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है 15% पर एनम। तो अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें दिया हुआ है टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग से मीनिंग मैंने बताया था कि पूरी साल में पार्टनर ने कितना पैसा विड्रॉ किया है। अगर हम 2000 रुपये पर मंथ निकालेंगे तो 12 महीने होते हैं एक साल में, हमारी टोटल ड्राइंग होगी 24,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 15% पर एनम। एवरेज पीरियड मैंने आपको बताया था अगर बिगनिंग में है तो हम क्या करेंगे, 12/2 तो हमें सभी में लेना है। बिगनिंग में पर मंथ है तो एक महीने को हम प्लस कर देंगे, ये हमारा हो गया 13/2। फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखें 24,000 मल्टीप्लाई 15 जो कि रेट है हमारा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 1/12। तो जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी ए की वो होगी 1950 रुपीज़। इज इट क्लियर। अब हम बी की तरफ चलते हैं। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है टोटल ड्राइंग सेम है 24,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन एवरेज पीरियड यहाँ अलग है क्योंकि ए ने मंथ के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ किया था जबकि बी ने मंथ के एंड में। तो अंतर केवल इतना है, वहाँ हमने 1 प्लस किया था और यहाँ हम 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारा एवरेज पीरियड होगा 11/2। तो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा हमारा वैल्यू, देखते हैं 24,000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड 11/2 मल्टीप्लाई 1/12। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारी ये वैल्यू होगी वो होगी 1650 रुपीज़। ये हमारा बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। चलिए सी की तरफ चलते हैं। यहाँ भी हम ध्यान से देखें टोटल ड्राइंग सेम है 24,000 रुपये, रेट सेम है, लेकिन एवरेज पीरियड क्योंकि मैंने आपको बताया था मिडिल में ना हमें कुछ प्लस करना है ना ही हमें कुछ माइनस करना है, हमारा सेम रहेगा 12/2। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनता है 24,000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 12/2 मल्टीप्लाई 1/12। तो ये निकल कर आया ₹2000। तो इस तरह से हमने देखा तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैसे कैलकुलेट की। ये था मंथली बेसिस। अब हम चलते हैं क्वार्टरली बेसिस। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करता है तो उसको समझेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर बजाज है, उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी है 10% पर एनम के रेट से 31 मार्च 2016 को। यहाँ 3 केस दिए गए हैं, उन्होंने 3 तरीके से पैसा विड्रॉ किया है। 8,000 रुपये पर मंथ किया है तीनों ही केस में, लेकिन वही
इन द बिगनिंग, इन द एंड एंड इन द मिडिल। लेकिन यहाँ चेंज है, यहाँ पर मंथ नहीं है, यहाँ एवरी क्वार्टर है। मैं यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूँ, क्वार्टर का मीनिंग है 3 मंथ्स, 3 मंथ को मिलाकर एक क्वार्टर बनता है और इस तरह से हमारे साल में 4 क्वार्टर बनते हैं। तो चलिए केस फर्स्ट में हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी। टोटल ड्राइंग होगी 8000, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर बनते हैं तो हम साल में 4 टाइम पैसा विड्रॉ करेंगे। टोटल ड्राइंग होगा हमारी 32,000। रेट है हमारा 10% पर एनम। एवरेज पीरियड क्या होगा, तो 12/2 आपको हर एवरेज पीरियड टाइम पर लेना है। लेकिन क्योंकि यह क्वार्टरली विड्रॉ किया है, क्वार्टर में मैंने आपको बताया 3 मंथ होते हैं तो 3 हमने यहाँ प्लस किया, तो ये हो गया हमारा 15/2। फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। फॉर्मूला आपको याद है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई 1/12। 32,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई 1/12। तो ये अमाउंट हमारा आ गया ₹2000। स्टूडेंट देखते हैं केस सेकंड। टोटल ड्राइंग हमारी 8000 इंटू 4 इजिकल टू 32,000। हमारी रेट होगा हमारा 10% सेम। एवरेज पीरियड थोड़ा सा चेंज होगा, 12/2 सेम रहेगा, लेकिन एंडिंग में विड्रॉ करने की वजह से यहाँ पर हमने 3 यानी क्वार्टर 3 को माइनस किया है, तो हमारा होगा एवरेज पीरियड 9/2। इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू होगी 32,000 मल्टीप्लाई 10/100 अपॉन 9/2 मल्टीप्लाई 1/12 इक्वल्स टू 1200 रुपीज़। केस थर्ड को भी हम देख लेते हैं एक बार। टोटल ड्राइंग हमारी सेम रहेगी 32,000, रेट हमारा सेम होगा। एवरेज पीरियड मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, 12/2 ही रहेगा। ये 2 बार लिख गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा होगा 32,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 12/2 मल्टीप्लाई 1/12 इक्वल्स टू 1600। तो दोस्तों ये हमने आज सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कितना समझ में आया, और भी क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।